हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से एक मैग्नेट को करंट कैरिंग लूप या सोलेनॉइड के फॉर्म में प्रूव करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आप लोगों को यहाँ पे एक मैग्नेट यहाँ दिखाया गया है कि ये एक मैग्नेट है, ठीक है। अब इस मैग्नेट में दो पोल हैं, ये बार मैग्नेट है। इस मैग्नेट में दो पोल हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, दो पोल हैं। अब इसी मैग्नेट को हमें प्रूव करके बताना है, मतलब थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन करना है कि ये मैग्नेट किस तरीके से करंट कैरिंग सोलेनॉइड या कॉइल कह सकते हैं, ए कॉइल ऑफ मेनी टर्म्स, एक कॉइल जिसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, किस तरीके से कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट का क्रॉस सेक्शन कैसा होगा। तो इस मैग्नेट का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होगा। तो देखिए यहाँ पे हम सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बनाए हैं। अब चूंकि ये मैग्नेट जो है एटम से मिल कर के बना है, तो यहाँ पे जो पॉइंटेड पॉइंट दिखाया गया है वो सब एटम है, और उस एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व की डायरेक्शन को दिखाया गया है। इस फिगर में आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं, ये रिवॉल्व करके दिखाया गया है। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, नॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जब नॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तभी ये जो है मैग्नेट होगा। अगर लोन पेयर होंगे तो मैग्नेट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया है, वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो वहाँ पे करंट फ्लो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, और जब वो चार्ज पार्टिकल रोटेट करेगा तो उसके रोटेशन से इसमें करंट फ्लो होगा। तो अगर हम किसी भी दो अगर एटम्स की एनालिसिस करें, जैसे हम बीच वाले दो एटम लेते हैं, एक एटम ये ले लेते हैं, एक एटम ये ले लेते हैं, दो एटम लेते हैं, तो दोनों एटम के एंड पे देखेंगे कि यहाँ पे अगर जो पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे दोनों में करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। ये जो फर्स्ट पॉइंट हम दिखाए हैं, ये फर्स्ट पॉइंट में करंट का डायरेक्शन जो है, करंट नीचे जा रहा है, और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट ऊपर जा रहा है। तो ये दोनों करंट एक दूसरे के, देखिए ये पॉइंटेड जो सर्किल हम बनाए हैं, इस सर्किल की बात करेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पे करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपोजिट है, तो करंट का भी डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो इस तरीके से करंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसी तरीके से अगर इनर पार्ट में देखें, पूरे इस क्रॉस सेक्शन जो हम मैग्नेट का लिए हैं, इस मैग्नेट के किसी भी इनर पार्ट में देखेंगे तो करंट का डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रॉन के वजह से आपको अपोजिट ही मिलेगा। तो यहाँ पे सब जो है करंट जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। बट जो आउटर, ये तो हमने इनर की बात किया कि जो अंदर के जो एटम्स हैं, उन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो करंट जनरेट होगा वो अपने नेबरिंग एटम्स के इलेक्ट्रॉन के करंट के कारण वो कैंसिल हो जा रहा है। बट अगर हम सरकमफरेंस पे जो एटम है, उस सरकमफरेंस के एटम को देखेंगे तो सरकमफरेंस का जो एटम है, देखिए यहाँ पे जो बाहर के तरफ करंट है, इस करंट को कैंसिल आउट करने के लिए कोई एटम नहीं है। तो जब इस ऊपर जो सरकमफरेंस पे करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट को कैंसिल आउट करने के लिए कोई यहाँ पे एटम नहीं है, तो ये करंट उसी तरीके से होगा। तो फाइनली अगर हम फाइनल रिजल्टेंट करंट दिखाएंगे तो रिजल्टेंट करंट किस तरीके का होगा, तो रिजल्टेंट करंट जो है इस तरीके से यहाँ पे आपको मिलेगा। देखिए ये रिजल्टेंट करंट है, क्योंकि अंदर जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के जो करंट थे वो करंट तो कैंसिल आउट हो गए। सरकमफरेंस के आउटर सरफेस पे जो करंट इलेक्ट्रॉन के कारण करंट था वो किसी से कैंसिल नहीं हुआ, क्योंकि उसके आनवर्ड कोई वहाँ पे एटम्स था ही नहीं। तो वो करंट जो है इस तरीके से फ्लो होगा। ये रिजल्टेंट करंट को हम आपको शो किए। तो ये एक क्रॉस सेक्शन में एक इस तरीके से क्या बना, सर्कुलर कॉइल बना। एक क्रॉस सेक्शन के वजह से एक सर्कुलर कॉइल बना। और कोई भी अगर हम बार मैग्नेट अगर लेते हैं तो इस बार मैग्नेट में बहुत सारे क्रॉस सेक्शन होंगे, बहुत सारे इनफाइनाइट क्रॉस सेक्शन हो जाएंगे। तो इन सभी इनफाइनाइट क्रॉस सेक्शन के करस्पॉन्डिंग जो है एक एक जो है करंट कैरिंग लूप बनता जाएगा। तो इस तरीके से हम पाएंगे कि जो फाइनल जो रिजल्टेंट होगा
वो इस तरीके से बार मैग्नेट में इनफाइनाइट करंट कैरिंग लूप बनेगा। जितने क्रॉस सेक्शन बनेंगे उतने करंट कैरिंग लूप बनेगा। मतलब अब ये मैग्नेट को हम क्या बोल सकते हैं, इस मैग्नेट को बोल सकते हैं सोलेनायड। ये सोलेनायड है जो कि इलेक्ट्रॉन्स, जो उसके एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के कारण इसमें करंट फ्लो हो रहा है और इस तरीके से ये साउथ और नॉर्थ पोल की तरह ये वर्क करने लगा। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे कि किस तरीके से एक करंट कैरिंग लूप जो है मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, और इसमें आप लोगों को बताया गया कि किस तरीके से एक मैग्नेटिक डाइपोल को हम करंट कैरिंग लूप या सोलेनायड कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे।